दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की तरफ से हमने संयुक्त रूप से आयोजित करना शुरू किया है टीएनबी महाभारत। और टीएनबी महाभारत के अंतर्गत महाभारत के जो पात्र हैं उन पात्रों से वर्तमान समय में हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं, उन पात्रों से धर्म, नीति आदि आखिर क्या हमें सिखाती है, इसे लेकर के रविवार, बुधवार और शुक्रवार को ठीक शाम को 8:30 बजे हमारे साथ में जुड़ती हैं श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, एक कुशल प्रशासक, लेखिका और समाज के लिए जो भी संभव हो सकता है उसे करने का कार्य कर रही हैं। कई संस्थाओं के भिन्न प्रकार के पदों पर भी कार्यरत हैं। आइए मैडम के साथ जुड़ते हैं। आदरणीय लीना मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय सिद्धेय जी, जो कि इस कार्यक्रम का शंखनाद करते हैं और शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले कार्यक्रम में नागराज शेष और पक्षीराज गरुड़ की कथा, जिसे कि विराम देकर के रोका गया था, अल्प विराम लगाया गया था, और आज उस अल्प विराम से आगे बढ़ते हुए पूर्ण विराम तक की यात्रा करेंगे हमारी लीना मेहंदले जी के साथ में। तो आप सभी के स्वागत के साथ में ये अनुरोध है कि जो महाभारत, पौराणिक कथाओं या धर्म नीति को समझना चाहता है, उन सभी के साथ आप इस वीडियो को चाहे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से साझा कर सकते हैं, ताकि वे भी इस कथा का आनंद ले सकें। तो आइए आदरणीय लीना जी के साथ में जुड़ने से पहले हम चलते हैं सिद्धेय जी के पास में और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज पुनः शंखनाद करें, ताकि आज की इस कथा का शुभारंभ हो सके। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। मैं पहले प्रार्थना बोलूंगा और बाद में शंखनाद करूंगा। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और इस शंखनाद के साथ में ही मैं आदरणीय लीना मैम से अनुरोध करता हूं कि वे आज की कथा नागराज शेष और पक्षीराज गरुड़ की कथा का भाग 2 आगे बढ़ाएं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले गणेश वंदना और श्री कृष्ण की वंदना। तो आप भी चाहें तो मेरे साथ ये प्रार्थना कह सकते हैं। बिल्कुल। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो आज की हम अपने महाभारत की यात्रा का आज का आरंभ करते हैं और थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। विलंब मेरी तरफ से हुआ। शुरू करें मैम। हम आ रहे हैं शेषनाग और हमने थोड़ा भाग सुना, इनके दोनों के जन्म की कथाएं सुनी। कैसे हमने सुना कि दोनों के पिता एक ही हैं, दोनों की माताएं भी बहनें हैं, तो एक तरह से वे आपस में सौतेले भाई भी हैं और एक तरह से एक दूसरे के मौसेरे भाई भी हैं।
तो इस तरह से, और हमने सुना कि शेषनाग जो हैं, जब उन्हें माता के शाप के विषय में पता चला तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी माता ने कदाचित ये उचित ही शाप दिया है, क्योंकि मेरे ही कई भाई हैं जो कि दुष्प्रवृत्त हैं और मैं दुष्प्रवृत्त नहीं हूँ, मैं सत्प्रवृत्त हूँ। तो मैं उनका साथ छोड़ने में ही भलाई समझता हूँ। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हमारे यहाँ भी कई स्थानों पर ये बात आती है कि भले ही वे अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, लेकिन अगर वे दुष्प्रवृत्त हैं तो उनका साथ छोड़ना ही उचित होता है। तो शेषनाग ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि मैं इनका साथ छोड़ रहा हूँ और मैं पहले तो मैं तपस्या करके पहले ये देखना चाहता हूँ कि माता के इस अभिशाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है। और जब उन्होंने काफी तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं वरदान देता हूँ, जैसे तुम सत्प्रवृत्त हो वैसे ही तुम्हारे कई भाई हैं जो कि सत्प्रवृत्त नाग हैं, तो उन्हें तो माता के शाप से अभय मिल जाएगा, लेकिन जो दुष्प्रवृत्त हैं उन्हें अभय नहीं मिलेगा और उनका नाश जारी रहेगा। और मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूँ कि तुम इस पूरी धरती को अपने मस्तक पर धारण करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति का परिचय हमने देख लिया है जब अमृत मंथन के लिए पूरे मंदराचल को तुमने उखाड़ करके देवताओं और असुरों को सौंपा था। तो इस प्रकार शेषनाग के लिए तो ब्रह्मा जी ने एक कार्य नियुक्त कर दिया। अब हम गरुड़ की कथा पर हम आ रहे थे, और गरुड़ के कथानक में एक बहुत सुंदर बात है कि गरुड़ को खगेंद्र भी कहा जाता है। खग का अर्थ होता है पक्षी, और खगेंद्र में वो इंद्र के समान है। लेकिन ये गरुड़ इंद्र के समान बनने की भी एक छोटी सी कथा है, और वो कथा है इंद्र और वालखिल्य नामक ऋषि समुदाय की। तो एक ये वालखिल्य नामक एक ऋषि समुदाय था। वे आकार में इतने छोटे थे कि मानो वे अपने सामान्य मनुष्य के अंगूठे के बराबर उनका आकार था, अर्थात वो बहुत छोटे आकार के वे थे, लेकिन महातेजस्वी और महातपस्वी ऋषि वे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति कोई यज्ञ कर रहा था, और उस यज्ञ में उसने सबका आवाहन किया कि भाई सब लोग आओ और अपने अपनी क्षमता के अनुसार इस मेरे काम में हाथ बटाओ। कभी हम यज्ञ की संकल्पना पर भी आएंगे रवि, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जो यज्ञ कल्पना का वर्णन किया गया है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी संकल्पना का वहां पर वर्णन है, जो बताता है कि कैसे यज्ञ के कारण कैसे समाज का अभ्युदय होता है। बताएंगे, लेकिन यज्ञ का एक ये महत्व का अंग होता था कि जो भी लोग उपस्थित हैं वर्तमान उस युग में, वे सभी आकर के उस यज्ञ के लिए अपना अपना योगदान दें। तो इंद्र भी वहां पर अपना योगदान देने के लिए पहुंच गया, और वालखिल्य ऋषि भी वहां पहुंच गए। और दक्ष ने कहा कि मेरा ये यज्ञ बहुत वर्षों तक चलने वाला है, मुझे बहुत अधिक समिधा की आवश्यकता होगी। समिधा अर्थात सूखी लकड़ियां खास पेड़ों से की जाती हैं, और उन्हें यज्ञ में अग्नि जलाने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो दक्ष ने कहा कि भाई जिससे जितना संभव हो पहले तो समिधा लाने का कार्य करो। तो इंद्र गया समिधा लाने के लिए, तो उसने एक बहुत बड़ा समिधा की लकड़ियों का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और वो चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कहीं पर एक
कीचड़ में गाय के पैर का जो खुर होता है, उस खुर के कारण एक छोटा सा गड्ढा टाइप बन गया था और उसमें पानी आ गया था। और उसके एक किनारे पर वालखिल्य ऋषि जो थे, वो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी लकड़ियां किसी तरह से अपने कंधे पर उठाए वो उस किनारे पर खड़े थे, क्योंकि उनके लिए वो पानी लांघना जो है वो एक बहुत विशाल समुद्र को लांघने जैसी उनके लिए बात थी, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा था। तो उस समय इंद्र अपने बल के अहंकार में था, अपने सामर्थ्य के। उसने कहा, ओ देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना बड़ा बोझ लेकर के आ रहा हूँ, और ये देखो ये कैसे हैं, ये निर्बल हैं, इनमें कोई बल नहीं है, ना इनमें कोई इस तरह के कार्य करने का सामर्थ्य है। तो थोड़ा सा उपेक्षा से उनकी तरफ हंसते हुए वो उनसे आगे निकल गया। तो वालखिल्य ऋषियों ने कहा, ठीक है, कभी ना कभी तो तुम्हारे अहंकार को हमें मिटाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने समिधा के लिए जो लकड़ियां लाई थी वो उन्होंने दक्ष के पास नहीं पहुंचाई, वे वहीं रुक गए और उन्होंने स्वयं अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि में वे अपनी लाई हुई लकड़ियां डालते रहे और कहते रहे कि इस इंद्र के अहंकार को जो परास्त कर सके, ऐसा एक दूसरा इससे अधिक बलवान इंद्र हमारे इस यज्ञ से प्रकट हो, या हमारे इस यज्ञ से उत्पन्न हो। और जब हम पूरे महाभारत को देखते हैं तो वारंवार हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी मंत्र शक्तियों का वर्णन महाभारत में है जो कि अपने आप में अद्भुत है। और अगर हम उनकी एक सूची बनाने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि 100-200 तो ऐसे हमें प्रकरण महाभारत में मिल जाएंगे जहां पर मंत्र शक्ति के कारण बड़े बड़े प्रभाव हम होते हुए देखते हैं। कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि ये सारी जो धरोहर थी वो कहीं खो गई, और कहीं ये भी लगता है कि ये सारी धरोहर आखिर हमारे पास आई कहाँ से, ये मंत्र शक्तियां उन ऋषियों के पास आई कहाँ से। तो वो उनकी मेधा के कारण आई, उनकी तेजस्विता के कारण आई, उनकी तीव्र प्रज्ञा के कारण आई। तो अगर हम भी अपनी मेधाविता और अपनी प्रज्ञा को अगर हम बढ़ाएंगे तो संभव है कि हम दोबारा मंत्र दृष्टा बन सकें। एक ये विचार मैं आप लोगों के मन में इस मुद्दे पर छोड़ना चाहती हूँ और आगे आते हैं। तो वालखिल्य ऋषियों का जो यज्ञ था वो ऐसा लगा मानो वो अब बिल्कुल उसका सुफल उनको मिलने वाला है। और यज्ञ की अग्नि जब प्रज्वलित होने लगी तो इंद्र डर गया, उसे समझ में आ गया कि उसने जो अहंकार है उसका परिणाम बुरा होने वाला है। तो वो भाग करके पहुंचा कश्यप मुनि के पास और कहा कि आप मेरे पिता हैं, तो आप मेरे रक्षा का कोई उपाय करिए। तो फिर कश्यप मुनि इंद्र को लेकर के वालखिल्य ऋषियों के पास गए और उनसे निवेदन किया कि ये मेरा पुत्र है, ये इंद्र है, लेकिन ये अपने अहंकार के लिए बहुत लज्जित है और आपके सामने क्षमा प्रार्थी है। तो आपका यज्ञ अभी पूर्ण होता हुआ दिख रहा है और इसमें से भी एक इस इंद्र से अधिक सामर्थ्यवान एक दूसरा इंद्र प्रकट हो, इस भावना से आप ये यज्ञ कर रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ उपाय करिए कि आपके यज्ञ से प्रकट होने वाला जो इंद्र होगा उसका भी भला हो और मेरे इस पुत्र जो इंद्र है अभी इसका भी भला हो, ऐसा कुछ बताइए, ऐसा कुछ करिए। तब वालखिल्यों ने कहा कि ठीक है, हमारे यज्ञ से प्रकट होने की अपेक्षा ये आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा, ताकि अब तय करिए ये भी आपका पुत्र है इंद्र और वो भी आप ही का पुत्र रहेगा। और हम ये कह सकते हैं, इतना हम इस इंद्र के लिए की भलाई के लिए हम इतना कर सकते हैं कि हम
ये कहेंगे कि वह पक्षी योनि में होगा और वह खगेंद्र पक्षियों का इंद्र वो कहलाएगा, लेकिन होगा वो इस इंद्र से अधिक समर्थ, अधिक सामर्थ्यवान, अधिक शक्तिशाली। तो इस प्रकार कश्यप ऋषि के बीच में एक थोड़ा सा समझौता करने के कारण वाल्खिल्य ऋषि मान गए और उन्होंने इस पूरे यज्ञ के फल को थोड़ा सा मोड़ दिया। और इस प्रकार से जैसे कि हमने कश्यप ऋषि और विंता की कथा सुनी है कि विंता ने कहा कि मेरे केवल 2 ही पुत्र चाहिए, पर वे अत्यंत बलशाली हों। तो इस प्रकार गरुड़ की उत्पत्ति हुई और गरुड़ के बल का वर्णन भी हम मतलब उसके बल की हम एक कल्पना इसी बात से कर सकते हैं कि उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ताकि इंद्र को बताया जा सके कि तुमसे बलवान कोई दूसरा इंद्र है। तो अब हमने पिछली बार में ये देखा कि ये गरुड़ जिस समय इसका जन्म हुआ, जो कि विनता का दूसरा पुत्र है, तो उस समय उसने देखा कि उसकी माँ तो दासी बन करके दासी भाव से वो अपनी बहन के पास रह रही है, और चूंकि माता दासी है तो मुझे भी पुत्र होने के नाते कद्रु के जो पुत्र हैं नागराज, सारे नाग, जिनकी अपेक्षा मैं अधिक बलवान हूँ, अधिक समर्थशाली हूँ, लेकिन मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। एक तरह से मैं भी माता के कारण दास्यत्व में मैं भी आ गया हूँ, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो कद्रु ने और सारे नागों ने, सर्पों ने मिलकर के उसको बताया कि ये जो अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, जिसको कि इंद्र ने बड़ी सुरक्षित जगह कहीं रखा हुआ है, वो अमृत अगर तुम हमारे लिए ला करके दो तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब गरुड़ ने सोचा कि अब मेरे सामने ये एक आ गई बात कि अब मुझे अपना पराक्रम दिखाना है, और वो जो इंद्र ने छिपा करके बल्कि बड़ी सुरक्षा का व्यवस्था करके ये रखा हुआ है अमृत, ये मुझे लाना है। तो वो उड़ करके उस जगह पर पहुंचा गरुड़ जहां पर वो अमृत कलश रखा हुआ है। तो और दूर से गरुड़ ने देखा, अच्छा गरुड़ की आंखों की शक्ति बड़ी ही तीक्ष्ण होती है। सारे पक्षियों में ये कहा जाता है कि सर्वाधिक मतलब तीक्ष्ण आंख रखने वाले जो 4 पक्षी कहे जाते हैं, वे हैं गरुड़, जो कि एक ही फैमिली के माने जाते हैं। गरुड़, गिद्ध, चील और बाज, ये 4 पक्षी माना जाता है कि वे एक ही फैमिली के हैं, और वे सारे के सारे उनकी नजर बहुत, दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है। तो इस गरुड़ ने देखा कि ये जहां ये अमृत कलश रखा हुआ है उसके 3 सुरक्षा घेरे, और जो सबसे जो बाहरी सुरक्षा घेरा है वो एक बहुत विशाल अग्नि है, जो कि बहुत दाहक, इस प्रकार की अग्नि जो है वो उस सुरक्षा घेरे में काम कर रही है। तो अब गरुड़ ने सोचा कि इसको बुझाने का एक ही उपाय है, आग है तो पानी चाहिए बुझाने के लिए। तो गरुड़ ने अपने सामर्थ्य से अपने आप में हजारों मुख प्रकट किए और सारी नदियों का पानी उसने पी लिया, अपनी चोंच में भर लिया और जा करके उस अग्नि पर उंडेल दिया, जिसके कारण वह अग्नि बुझ गई। और इस प्रकार एक सुरक्षा घेरा जो है वो गरुड़ ने तोड़ दिया। अब जो दूसरा सुरक्षा घेरा था वो एक चक्र था जो उस अमृत कलश की तरफ घूम रहा था, और उसकी जो आरियां बनी हुई थी वो किसी को भी काट देने में समर्थ थी।
तो गरुड़ ने कहा यहाँ पर मुझे बल से नहीं बल्कि युक्ति से काम लेना पड़ेगा। और गरुड़ को ये वरदान उसके पिता की ओर से मिला हुआ था कि वह बल्कि बीच में एक कथा आती है कि वह इस अमृत को लाने की जो यात्रा पर निकला तो रास्ते में उसकी मुलाकात वालखिल्य ऋषियों से हो गई। तो वालखिल्य ऋषियों ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का तुम अगर जाप करो, उपयोग करो, तो तुम अपने शरीर के आकार को बदल सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो शरीर को छोटा करने की जो सिद्धि होती है उसे अणिमा सिद्धि कहा जाता है। तो ये गरुड़ के पास ये अणिमा सिद्धि वालखिल्य ऋषियों के आशीर्वाद से आ गई थी। तो इसने देखा कि मुझे अपने शरीर को कितना छोटा करना पड़ेगा कि ये जो आरी के चक्र घूम रहे हैं इनके भीतर मैं प्रवेश कर पाऊं। तो इस तरह से गरुड़ ने अपने को बिल्कुल अणु के इतना छोटा कर लिया ताकि वो उस चक्र को भेद करके अंदर जा सके। और एक बार जब वो अंदर चला गया तब अगर हम चक्र की रचना की कल्पना करें तो अंदर की साइड से जो चक्र की रचना होती है वो जैसे बाहर की तरफ जो उसकी आरियां निकली होती हैं वे तो बड़ी तीक्ष्ण होती हैं, लेकिन अंदर की तरफ से वे तीक्ष्ण नहीं होती हैं, वे ब्लंट होती हैं। तो फिर उस चक्र को अंदर की तरफ अगर कोई उस चक्र के अंदर घुसा हुआ हो तो उसे उस चक्र को तोड़ना सहज हो जाता है। तो गरुड़ ने उस चक्र को अंदर में प्रवेश करके उस चक्र को उसने ध्वस्त कर दिया। अब तीसरा जो घेरा था, तीसरा जो सुरक्षा कवच बनाया हुआ था, वे दो बड़े सांप थे और इंद्र ने ये सोचा था कि ये इतने विषधर सांप हैं और वे उनकी पलकें नहीं झपकती थी और वे टकटकी लगा करके जिस भी प्राणी को देखते थे तो उनकी आंखों से प्रकट होने वाले विष से ही उस प्राणी का अंत हो सकता था। इस इतना विष उनकी आंखों से टपक सकता था। लेकिन गरुड़ ने जब देखा कि ये इनका सामर्थ्य इनकी आंखों में है तो गरुड़ ने अपने पंखों से काफी धूल इकट्ठी करके उनकी आंखों में फेंक दी और इस तरह से वे सर्प भी निष्प्रभ हुए। तो गरुड़ ने अमृत कलश उठाया और वहां से तत्काल उड़ लिया। तो जब अमृत कलश लेकर के गरुड़ जाने लगा तो विष्णु ने सोचा कि जरा मैं देख रहा हूं कि इसने अमृत कलश ले तो लिया है हाथ अपने पंखों पर, लेकिन ये इसमें से अमृत का एक बूंद भी स्वयं के लिए उपयोग करे ऐसी इसकी लालसा नहीं दिख रही है मुझे। क्योंकि अन्यथा तो कोई भी व्यक्ति कहता अरे मुझे अगर अमृत मिल गया है तो बाकी सारे काम छोड़ो, पहले तो मैं कुछ स्वयं ही थोड़ा सा तो चख लूं, लेकिन ये चख नहीं रहा है और इसकी मति भी उस तरफ नहीं जा रही है। तो इसकी सन्मति है, अच्छी मति वाला ये पक्षी है, तो इसकी थोड़ी सी परीक्षा करनी चाहिए। तो विष्णु उसके सामने आया और उसको बोले कि मैं तुम्हारे पूरे बल से और तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी युक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तो तुम मेरे से कोई वर मांग लो। अच्छा चलो 2 वर मांग लो। तो गरुड़ ने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो पहला तो वर आप मुझे ये दीजिए कि मैं आपसे, मेरा स्थान आपसे ऊपर रहे। तो विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है, चलो दे दिया, मान लिया कि तुम्हारा स्थान मेरे से ऊपर रहेगा। अब कैसे रहेगा ये मैं सोचूंगा। दूसरा वर, तो गरुड़ ने कहा इस अमृत को चखे बिना ही मैं अमर हो जाऊं, ये मुझे आप दूसरा वर दीजिए। तो विष्णु ने कहा ये तो बड़ा भारी बुद्धिमान प्राणी है। तो
उसे कहा ठीक है, ये भी वर दे दिया। तो गरुड़ ने सोचा कि अच्छा, ये मुझे वर दे रहे हैं जो भी पुरुष हैं। गरुड़ ने पहचाना नहीं कि ये विष्णु है या नारायण है। तो उसने कहा कि ये कोई मुझे वर दे रहे हैं, अर्थात वे मुझे ये बताने या जताना चाह रहे हैं कि वे मेरे से अधिक सामर्थ्यवान हैं, तो मैं भी कोई कम थोड़े ही हूँ। तो उसने कहा अच्छा, मेरे से एक वर मांगे। तो विष्णु ने कहा बहुत बहुत अच्छी बात, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक अवसर प्राप्त हो गया। तो विष्णु ने कहा चलो ठीक है, मैं वर मांगता हूँ तुमसे कि तुम मेरे वाहन बन करके रहो। अब गरुड़ को समझ में आया कि अरे, ये तो मेरे से भी ज्यादा धाकड़ निकले ये। तो उसने कहा कि मैं आपकी प्रभुता को स्वीकार करता हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, मैं जरूर आपको वाहन बन करके मैं आपको वहन करूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप मेरे ऊपर बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो फिर मैं कैसे आपके ऊपर आ सकता हूँ, जो कि आपने मुझे वर दिया। तो विष्णु ने कहा उसकी चिंता मत करो, मेरी जो ध्वजा है उस ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार, और ध्वजा मेरे से ऊपर रहेगी, तो इस प्रकार तुम भी मेरे से ऊपर आ जाओगे। तो इस प्रकार विष्णु का नाम गरुड़ ध्वज है। तो क्यों? क्योंकि विष्णु के ध्वज पर गरुड़ विराजमान है। तो इस तरह से, और एक बहुत सुंदर हम लोग मंगलाचरण सुनते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। बिल्कुल। गरुड़ ध्वज नाम से विष्णु को संबोधित किया जाता है। तो गरुड़ ने कहा कि चलो, मुझे स्वीकार है आपका वाहन बनना, लेकिन मैं जो ये कर्तव्य, जो कार्य मैंने हाथ में लिया है, इसे मैं पूरा करूं, इतना अवसर आप मुझे दीजिए। तो विष्णु ने कहा जाओ, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कार्य तुम्हारी इच्छा अनुसार पूरा होगा, पूरा करके वापस आ जाना मेरे पास। तो जब गरुड़ जाने लगा तो इंद्र बीच में आ गया और सारे देवता आ गए और इंद्र आ गया। और इंद्र ने सोचा कि इससे देखते हैं, इससे युद्ध करके अगर हम अमृत कलश को वापस जीत सकते। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ उनके बीच, लेकिन इंद्र को समझ में आ गया कि युद्ध करके गरुड़ को जीतना संभव नहीं। तो फिर उसने संधि का प्रस्ताव रखा और फिर गरुड़ को याद दिलाया कि तुम्हारे पिता ने वाल्खिल्य मुनियों से मेरे संरक्षण का आशीर्वाद ले लिया है, तो अब तुम मित्रता मेरे से कर लो और शत्रुता मत रखो। हमारी लड़ाई हो गई, उसे तुम भुला दो। गरुड़ ने कहा चलो, ये सारा कुछ स्वीकार है, अब मुझे जाना है जल्दी माता के लिए। तो इंद्र ने कहा मेरी एक और तुमसे प्रार्थना है, आग्रह है। क्या? कि उसने कहा तुम्हें स्वयं ये अनुभव हो चुका है कि जो सारे नाग या सांप हैं, जो कि कद्रु के पुत्र हैं, वे सारे के सारे सन्मार्ग पर चलने वाले और अच्छे स्वभाव वाले सद्वर्तनी नहीं हैं। लेकिन जब तुम अमृत वहां लेकर के जाओगे तो वो सारे के सारे जो कद्रु के सारे पुत्र हैं, वे सारे के सारे अमृत का पान करेंगे और सारे अमर हो जाएंगे। तो फिर इससे सृष्टि पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो गरुड़ ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? तो इंद्र ने कहा कि ऐसे करो कि तुम उन्हें अमृत को सौंप दो और अपनी माता को दासता से छुड़ा करके तुम वहां से निकल जाओ, बात का मैं देख लेता। बस ये करना कि उनसे ये कह देना कि भाई अमृत है, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है कि उठाया और पी लिया। अमृत है, थोड़ा शुचिर्भूत हो करके, थोड़ी शुचिता रखते हुए, थोड़ी स्वच्छता रखते हुए, थोड़ा स्नान आदि करके, थोड़ा मंगलाचरण करके, थोड़ी प्रभु की प्रार्थना करके फिर इस अमृत का पान करना। इतना तुम उन्हें सुझाव के रूप में दे देना।
तो गरुड़ ने कहा ठीक है। इस प्रकार गरुड़ ने वो कलश सौंप दिया कद्रू के पास और कहा कि अब आप कहो कि मेरी माता दास्ता से मुक्त हो गई। तो कद्रू ने कहा हाँ, तुम्हारी माता दास्ता से मुक्त हो गई, तुम इन्हें जहाँ ले जाना चाहो ले जा सकते हो, और अब मैं और मेरे पुत्र जो हैं इस अमृत का पान करेंगे। गरुड़ ने कहा हाँ अवश्य करिए, लेकिन थोड़ा सा विचार करिए कि ये अमृत है, ये कोई साधारण पेय नहीं है, तो बिल्कुल। इसे शुचिर्भूत होकर के पीना ही सही रहेगा। तो आप अपने पुत्रों से कहिए कि सारे स्नान वान करके आए नदी में और फिर इसका पान करें। तो इस प्रकार सारे सर्प जब वहाँ चले गए नदी स्नान करने के लिए, तब इंद्र ने वहाँ आकर के अदृश्य रूप में पहले वहाँ प्रवेश किया और कद्रू की आंख बचाते हुए उसने उस कलश को उठा करके इंद्र उसे ले भागा, और गरुड़ तो पहले से ही अपनी माता को लेकर के जा चुका। तो अब फिर कद्रू के सामने फिर वही एक पराजय की बात आ गई कि पहला पराजय तो जो उच्चैश्रवा घोड़े के लिए उसने जो शर्त लगाई थी, वहां पर जो उसकी पराजय हो रही थी उसे तो उसने किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन अब ये दूसरी पराजय हो गई। तो कद्रू को बड़ा दुख लगा और उसने कहा कि सारे नागों को कहा कि मैं इस गरुड़ की जो चालाकी थी उसे मैं नहीं भांप पाई, पर तुम लोग तो बुद्धिमान हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था। तो खैर अब जो हो गया वो हो गया। अब मैं अपनी कुटिया में रहती हूँ, तुम लोग अपने दिनचर्या में लग जाओ। और तो ये कह करके बड़ा खिन्न हो करके कद्रू अपनी कुटिया में चली गई, और वासुकी ने भी सोचा कि अब माता इतनी खिन्न है तो इससे मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, इससे मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ कि भाई उस शाप के कारण जो हमारी दुर्गति होने वाली है उसका क्या उपाय है। तो वासुकी भी बड़ा परेशान हो गया। तो तभी वासुकी का एक छोटा भाई, मतलब एक दूसरा नाग है, तो उसने कहा कि भैया मैं एक इसमें से बचने का थोड़ा उपाय बता सकता हूँ। तो क्या उपाय है? तो उसने कहा कि जिस समय माता ने ये शाप दिया उस समय थोड़ी दूर पर हमारे पिता कश्यप और ब्रह्मा जी वे एक पेड़ की ओट से देख रहे थे, और हमारे दुर्वर्तन के कारण वे दोनों आगे नहीं आए और उन्होंने माता को इस शाप से नहीं रोका। शायद उनकी भी इच्छा हो कि भाई हमें अपने बुरे बर्ताव का फल मिले, लेकिन उनकी आपस में जो बात चल रही थी वो मैंने छिप करके सुन ली थी। और उस समय ब्रह्मा जी बता रहे थे कश्यप को कि ये जो नागों पर संकट आने वाला है उस संकट से इनको बचाने वाला कौन है? तो वासुकी की एक बहन है जिसका नाम है जरत्करू। उस बहन के कारण ये बचेंगे, उसका जो पुत्र होगा वो इन नागों को, सर्पों को बचाएगा। तो इस प्रकार हम आते हैं कि जरत्करू जो कि वासुकी की बहन थी। तो और फिर सारे नागों ने विचार किया कि अब बहन का विवाह होगा तभी तो इसे संतान होगी, तो अब इसका विवाह के लिए योग्य वर की आवश्यकता है, और वो वर भी ऐसा होना चाहिए कि उसका जो पुत्र होगा वो हमारी रक्षा कर पाए माता के शाप से। तो वो इसका वर भी कोई बहुत भारी सामर्थ्यवान या तपस्वी इस तरह से होना चाहिए। तो वासुकी ने कहा कि चलो फिर मैं ही उसको खोजने के लिए निकलता हूँ। तो वासुकी जब एक योग्य वर के लिए खोजने के लिए निकला तो उसने एक कथा सुनी। उसने कहा एक तपस्वी हैं, उनका नाम भी जरत्करू है, और उन्होंने ये प्रण ले रखा है कि मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम जरत्करू, जो मतलब जो मेरे ही
मेरे ही नाम वाली जो स्त्री होगी उससे मैं विवाह करूंगा। तो वासुकी ने सोचा कि ये तो थोड़ा सा तो दिख रहा है कि कोई संयोग तो बन रहा है कि मेरी बहन का विवाह इनसे हो, लेकिन पता तो करूं कि इनमें सामर्थ्य क्या है। तो उसने पता लगाया, तो पता क्या चलता है कि ये यायावर व्रत का धारण किए हुए ऋषि हैं। यायावर व्रत की महिमा महाभारत में हम देखते हैं कि उस व्रत के लिए ये कहा गया है कि वह व्यक्ति जो किसी गांव में 3 दिन से अधिक नहीं रह सकता है, वह अपना घर नहीं बना सकता है। उसका नाम अनिकेत उसके लिए शब्द का प्रयोग है। उसका कोई निकेतन यानी घर उसका कोई नहीं होगा। वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करेगा और वह भ्रमण करते हुए ज्ञान अर्जन करेगा। उसकी तपस्या जो है, उसके चलने के समय उसकी तपस्या चलती रहेगी। तो इस तरह का ये भारी तपस्वी और ज्ञानी ये व्यक्ति है। तो वासुकी ने सोचा कि इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, और उसने जरत्कारु से प्रार्थना करी कि मेरी बहन का नाम भी जरत्कारु है, तो आप इस विवाह के लिए सम्मति दें। तो जरत्कारु ने कहा ठीक है, मैं सम्मति देता हूँ, लेकिन मेरा ये यायावर व्रत है और इससे मैं बहुत कम समय के लिए ही मैं इस व्रत से विमुख होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पितरों ने मेरे से ये कहा है कि चूंकि तुम गृहस्थाश्रम का स्वीकार नहीं कर रहे, तुम प्रजा संतति उत्पन्न नहीं कर रहे, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो मेरे पितरों को मोक्ष मिले, इसके लिए आवश्यक है कि मैं गृहस्थाश्रम का स्वीकार और संतति मेरी हो। इसलिए विवाह तो मुझे करना है, लेकिन मेरी एक ये शर्त रहेगी कि मेरे मन के विरुद्ध जिस दिन तुम्हारी बहन ने बर्ताव किया, तो उस दिन मैं इस विवाह संबंध को छोड़ करके मैं फिर अपने यायावर व्रत में वापस चला आऊंगा। तो वासुकी ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ, और जो वासुकी की बहन थी जरत्कारु, उसका गर्भ भी रहा। अब उसके पेट में बच्चा बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक दिन ऋषि जरत्कारु जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मैं तुम्हारी गोद में सिर रख करके सो रहा हूँ। और वे अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए। अब पत्नी देख रही है कि सूरज ढल रहा है, सूरज के अस्त होने का समय आ गया है। अगर सूरज अस्त हो जाता है तो संध्या वंदन मेरे पति का रुक जाएगा। तो उसने अपने पति को उठा दिया, कहा जागिए, संध्या वंदन करिए, क्योंकि सूरज अस्त होने को है। तो जरत्कारु ने कहा तुम इतने दिन मेरी संग में तुम रही हो, मेरी पत्नी हो, तुम्हें अभी तक मेरे सामर्थ्य का बोध नहीं हुआ। मेरा अर्घ्य ग्रहण किए बगैर सूरज अस्त हो ही नहीं सकता है। तो तुमने मुझे क्यों उठाया? और चूंकि तुमने मुझे उठा करके मेरे मन के विरुद्ध, मैं थका हुआ सो रहा था, तो तुमने मेरे मन के विरुद्ध ये कार्य किया है कि तुमने मुझे जगा दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो जरत्कारु जो उनकी पत्नी थी वह रोने लगी। उसने कहा कि कम से कम एक विचार तो करिए कि मेरे भाई ने मेरे और आपके विवाह को जो हमारा विवाह हुआ है उसके पीछे एक कार्य है, और वह कार्य है सर्पों की रक्षा। तो आप अगर इस तरह से चले जाएंगे तो ये जो मेरे भाई का जो पूरा वंश है, इसकी रक्षा कैसे होगी? तो जरत्कारु ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारा जो बेटा है, जो तुम्हारा पुत्र है, वो गर्भ में ही उसने मेरी बातों को सुन करके
जो भी ज्ञान मेरे पास है वो सारा उसके पास है, और वही तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार जरत्कारु तो विदा हो लिए, लेकिन जो उनकी पत्नी थी जरत्कारु, वासुकी की बहन, उसका पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया आस्तिक, और वो जन्मतः ही और हालांकि मैं चाह रही थी कि आज की कथा हम आस्तिक की पूरी करें, लेकिन समय थोड़ा सा हमें विलम्ब लग गया आरंभ करने में। तो समय के हिसाब से रवि आप बताएं क्या, क्योंकि जरा आस्तिक की कथा पूरी करने के लिए हमें 15 मिनट लगेंगे। मैम कुल 42 मिनट हो गए हैं, जैसा आप उचित समझें। तो मुझे लगता है कि हम आस्तिक की कथा को पूरा कर लें आज, ताकि हम दूसरे आख्यान पर हम जा सकें। ठीक ठीक ठीक। तो अब आस्तिक का जन्म हो गया, उसे ज्ञान भी हो गया, और अभी वो बालक ही है, लेकिन ज्ञानी बालक है। अब हम आते हैं वापस जन्मेजय राजा के पास, क्योंकि ये जो जन्मेजय राजा है, इसने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का समाचार सुना है, उसका पूरा वर्णन सुना है, और कैसे तक्षक नाग ने पिता को डस लिया। तो जन्मेजय राजा के मन में ये भावना हुई कि मुझे तो किसी न किसी उपाय से तक्षक से प्रतिशोध मुझे लेना है। तो उसने मंत्रणा की, बड़े बड़े महर्षियों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, और पूछा कि तक्षक से मैं प्रतिशोध किस प्रकार ले सकता हूँ। तो सबने कहा कि अगर तक्षक से प्रतिशोध लेना है तो बात केवल तक्षक को मारने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि तक्षक का बचाव करने के लिए बहुत से सांप जो उसके भाई हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो तुम्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि तक्षक की मृत्यु अकेले की मृत्यु नहीं होगी, उसके साथ तुम्हें दूसरे भी सर्पों का विनाश करना होगा। तो जन्मेजय ने कहा कि तक्षक के विनाश के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ, आप यज्ञ की तैयार, तो लेकिन आप मुझे बताओ कि कैसे हम इन सर्पों का विनाश कर पाएंगे। तो कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने उससे कहा कि हमारे पास ऐसी मंत्र शक्ति है कि जब हम यज्ञ में आहुति दे करके उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो और फिर जिस जिस सर्प का नाम लेकर के हम उसका आवाहन करेंगे, वह सर्प खींच करके आएगा और उस यज्ञ में उस सर्प की आहुति गिरेगी। वो स्वयं खींच करके आ करके उस यज्ञ में वो कूद जाएगा, और इस प्रकार यज्ञ की अग्नि जो है वह भी प्रज्वलित होती चलेगी, सर्पों का भी विनाश होगा। तो जन्मेजय ने कहा कि ठीक है, फिर आप यज्ञ का आरंभ करिए। और एक एक करके यज्ञ का आरंभ हुआ, एक एक करके सर्पों को उनके नाम से बुला बुला करके मंत्र की शक्ति से उनको वहां पर लाया जाने लगा। और जैसा कि हम जानते, देखिए हम कोई भी जब हम बड़ा काम करने जाते हैं तो हम उसका आरंभ छोटे काम से करते हैं। एक हमें भी ये होता है कि हम ट्रायल तो कर लें। तो ऐसे ही जन्मेजय के यज्ञ में भी पहले छोटे सर्पों का आवाहन हुआ, और सर्प आते रहे और वे यज्ञ में उनकी आहुति पड़ती रही। तो फिर ऐसा समय आया कि अब जन्मेजय ने कहा कि अब हमने काफी प्रयोग कर लिया, अब तक्षक को अब बुलाया जाए, तक्षक का आवाहन किया जाए मंत्र की सहायता से। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि मेरा मतलब जन्म से लेकर के, फिर जन्म तो नहीं लेकिन मेरा बचपन बिहार में गुजरा है, और बिहार में मैंने कई लोगों से इस तरह की कथाएं सुनी हैं कि वहां आज भी इस तरह के मांत्रिक हैं जो अपनी मंत्र शक्ति से सांप, अगर किसी को सांप ने डस लिया तो उसका विष उतारने के लिए उसी सांप को वह मंत्र शक्ति से खींच करके बुला पाते हैं। ऐसी कथाएं मैंने बिहार में सुन रखी। महाराष्ट्र में तो अब इतनी नहीं सुनने को मिलती हैं, और लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारा मतलब अंधापन है या विश्वास नहीं होता है, अविश्वसनीय बातें हैं। लेकिन शायद होता हो, मुझे नहीं पता। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कथा में इस प्रकार के मांत्रिक का वर्णन भी आता है। तो इस प्रकार अब
मंत्र शक्ति से जब सांपों को, और पहले छोटे छोटे सांपों को, फिर उनसे अधिक प्रभावी सांपों को जब आवाहन करके बुलाया जाने लगा और वे यज्ञ में गिरते गए आहुति में, तो तक्षक को बड़ा भय लगा। उसने सोचा कि भाई इन सभी लोगों के पास ऐसी शक्ति है, तो ये तो अगर मेरा आवाहन करेंगे तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है, तो क्या किया जाए। तो वो जाकर के इंद्र के पास गया। इंद्र के पास पहुंच करके उसने कहा कि हे इंद्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो कि जब इस तरह का मंत्रोच्चारण हो तो तुम अपनी शक्ति से उन मंत्रों की शक्ति को रोक देना। तो इंद्र ने कहा ठीक है, बैठो, मेरे पास बैठे रहो, जब तक तुम मेरे पास बैठे रहोगे तुम्हारा बचाव होता रहेगा। तो जब सारे ब्राह्मणों ने आवाहन करना आरंभ किया तक्षक का, तो देखा कि तक्षक तो आ नहीं रहा। तो ब्राह्मणों को लगा ये कैसे संभव है कि हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तक्षक का नाम लेकर के और तक्षक आ नहीं रहा, ये कैसे संभव है। तो फिर उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, तो पाया इंद्र बैठा हुआ है और इंद्र के वहां होने के कारण तक्षक के चारों ओर एक कवच सा बन गया है, जिस कारण हमारे मंत्र का प्रभाव तक्षक पर नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने जन्मेजय से ये बात कही कि वो तो इंद्र उसके लिए कवच बन करके बैठा हुआ है। तो जन्मेजय ने पूछा फिर इसका उपाय क्या है। तो ब्रह्मा ने कहा देखो, अगर तुम हाँ कहो तो हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? हम अपनी मंत्र शक्ति से स्वयं इंद्र का आवाहन करें और इंद्र को हमारे इस यज्ञ में आहुति के रूप में आना पड़ेगा। जन्मेजय ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करिए। तो इस बात पर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कहावत है कि इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा। मतलब जो ऋषियों ने जो मंत्रोच्चारण किया वो केवल तक्षक का के लिए मंत्रोच्चारण नहीं किया, उन्होंने कहा इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा। इस प्रकार का हम मंत्रोच्चारण करते हैं। तो जैसे ही इंद्र के कान में ये बात पड़ी कि अरे ये तो इंद्राय तक्षकाय स्वाहा करने की बात कर रहे हैं, तो इंद्र वहां से भाग गया। तो उसने तक्षक को कहा अब अपना बचाव तुम स्वयं करो, मैं तो चला, क्योंकि इनकी मंत्र शक्ति के आगे मैं तुम्हारी रक्षा आगे इसके आगे नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तक ये छोटे छोटे मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे, अब इन्होंने बड़े मंत्रों का प्रयोग आरंभ किया। तो अब तक्षक सोचने लगा अब मैं कहाँ जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं। अभी वो बैठा है, स्वर्ग में ही बैठा हुआ है, लेकिन इधर वासुकी के यहाँ एक दूसरी बातें हो रही हैं। दूसरी कि वहां पर ये पता चल रहा है कि जिन जिन का आवाहन किया जा रहा है वो सर्प तो जा रहे हैं और यज्ञ में उनकी आहुति पड़ रही है, वे भस्म हो रहे हैं, जल रहे हैं, उनका नाश हो रहा है। तो फिर बात करी जरत्कारु जो बहन थी उनकी, और उससे कहा कि क्या किया जाए। तो उसने आस्तिक से पूछा कि क्या किया जाए, तुम्हें मेरे भाइयों के वंश को बचाना है। तो आस्तिक ने कहा कि मैं तो बालक हूं, पर अगर तुम्हारी अनुमति हो, तुम्हारी आज्ञा हो, तो मैं जाकर के वहां पर राजा के यज्ञ में पहुंच करके मैं इस यज्ञ को रोकता हूँ। तो सबने उसे कहा कि हाँ तुम जाओ और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि वहां तुम्हें कोई क्षति ना पहुंचे उस यज्ञ में। इस प्रकार आस्तिक भी अपने मामा के घर से निकलते हुए यज्ञ में पहुंचता है। और इधर ब्राह्मणों ने भी, जो यज्ञ के जो ऋषि हैं, उन्होंने भी तैयारी कर ली कि अब हम तक्षक का आवाहन करने वाले हैं। तब तक आस्तिक वहां पहुंच करके राजा से कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, याचक हूँ, तुम्हारे यहाँ आया हूँ, तो तुम मुझे दान में क्या दे रहे हो। जन्मेजय ने कहा कि मैं तो जितने भी लोग आ रहे हैं और दान लेने की इच्छा से आ रहे हैं, उन्हें तो मैं मुंह मांगा दान दे रहा हूँ, तो आप बताएं कि आपको क्या दान में चाहिए। तो तब तक बाकी ब्राह्मणों ने कहा राजन रुक जाइए, तक्षक की आहुति पड़ जाने दीजिए, फिर आप अपने दान का काम आगे बढ़ाइए।
इधर आस्तिक ने कहा, राजन तुमने मुझे कह दिया, वचन दे दिया कि दान मांग लो, तो क्या तुम मेरे अपने वचन को रोक कर रखोगे और मुझे यहाँ प्रतीक्षा करवाओगे? जन्मेजय के सामने संकट आ गया, और ये भी पता नहीं कि ये क्या मांगने वाला है। जन्मेजय को तो ये कोई धारणा नहीं थी मन में कि ये इस यज्ञ से और सांपों से संबंधित कोई दान मांगेगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं ऋषिवर, आप बालक हैं, आपको यहाँ रोक करके रखना मुझे उचित नहीं लगता है। आपको जो दान चाहिए वो आप बता दीजिए, वो दान आपको मिल जाएगा। तो आस्तिक ने कहा, तो बस मेरा दान यही है कि इसी क्षण आगे एक भी मंत्रोच्चार ना करते हुए इसी क्षण इस यज्ञ को यहीं पे रोका जाए। जब तक आस्तिक ये बात पूरी करे और जन्मेजय उसे तथास्तु कह करके आचमन करे, क्योंकि जल से आचमन किया जाता है दान देने के लिए, तब तक ब्राह्मणों ने क्या किया कि उन्होंने वो अपना मंत्रोच्चारण जो है वो पूरा कर लिया और तक्षक का आवाहन कर दिया। तो अब दृश्य की आप कल्पना करिए कि कहीं आकाश में कहीं स्वर्ग है, वहां से तक्षक गिर रहा है वायुमंडल में, और गिर करके उस यज्ञ के अग्नि की तरफ औंधे मुंह वो गिर रहा है। और इधर आस्तिक को दान मिल चुका है कि यज्ञ को मतलब अब यज्ञ की समाप्ति हो गई है, यज्ञ में कोई सांप अब आहूत नहीं होगा। तो आस्तिक ने फिर अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग किया, और आस्तिक ने वह मंत्र शक्ति उन मंत्रों का उच्चारण किया कि आकाश से गिर करके आता हुआ तक्षक वहीं पर रुक गया। तो तक्षक वहीं पर रुक गया, और फिर आस्तिक ने दोबारा जन्मेजय से कहा कि तक्षक के गिरने को तो मैंने रोक दिया है, अब आप अपना वचन निभाओ और इस यज्ञ की पूर्णाहुति करो, मतलब इसे संपन्न घोषित करो और इसे अब रोको। तो जन्मेजय ने कहा, लेकिन ये पूरा आयोजन ही किया था तक्षक के लिए, उसका क्या होगा? तो आस्तिक ने कहा कि मैं केवल इतना तक्षक की ओर से तुम्हें आश्वासित कर सकता हूं कि तुम्हारे वंश के लिए आगे से ना तो तक्षक का कोई भय रहेगा, ना सांपों का कोई भय रहेगा, लेकिन इस प्रतिशोध को तुम्हें रोकना होगा और तक्षक की मृत्यु आज इस यज्ञ में नहीं होगी। तो जन्मेजय ने कहा कि आप ना केवल विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पर मंत्र शक्ति भी आपकी इतनी अधिक है कि मैं अभिभूत हो गया हूं, जो आप कहेंगे वो स्वीकार है। तो यज्ञ रुक गया और आस्तिक को बड़ी दान दक्षिणा करके जन्मेजय ने विदा किया, यज्ञ को समेट लिया। और इस प्रकार आस्तिक ने अपने ज्ञान के बल से, और ये यहाँ बात केवल ज्ञान की भी नहीं होती है, समय, उस समय पर तुरंत वो मांग करना, तर्क के आधार पर जन्मेजय को ये सिद्ध कर देना कि उसे यज्ञ रोकना चाहिए क्योंकि वो वचन दे चुका है। तो एक बुद्धि भी हम यहाँ देखते हैं, केवल ज्ञान हो, मंत्र शक्ति हो नहीं, साथ साथ वो बुद्धि भी है कि उसका कहाँ सटीक उपयोग करना है। तो ये सारे जो गुण हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर आप सर्पों से घिरे हों कहीं किसी जगह पर और आपके पास बचाव का दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो, लेकिन अगर आप आस्तिक के नाम का जप करते हैं, आस्तिक 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 आस्तिक, तो सर्प अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे और वे आपको कोई अनिष्ट नहीं करेंगे। ऐसी मान्यता, कम से कम मुझे पता है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की मान्यता अभी भी गांवों में चलती है। जो नाग पंचमी
के दिन जो लोग नागों के पास जाते हैं और उनके बिलों से उनको निकालते हैं, फिर उनकी मतलब नाग पंचमी तो पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि केवल महाराष्ट्र में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में नाग पंचमी के दिन सर्पों से बहुत निकटता होती है मनुष्यों की, और ये माना जाता है कि अगर आप आस्तिक के नाम का उच्चारण करते हुए नागों के पास या सर्पों के पास जाते हैं तो वे आपका अनिष्ट नहीं करते। तो ये, और सोचिए कि कितने पुराने समय की ये बात है, लेकिन ये आज भी हमारी परंपरा में ये कथा चली आ रही है। तो इस प्रकार जन्मेजय के यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, इस यज्ञ को रोका गया, और एक तरह से हम देखते हैं कि पूरे महाभारत काल में हालांकि कथा तो कौरवों की और पांडवों की है, लेकिन इस कौरव पांडवों की कथानक में वारंवार हम देखेंगे कि सांपों का कहीं न कहीं बहुत महत्व है, उनका बहुत बड़ा स्थान है। और पूरे महाभारत के वर्णन में हम देखते हैं कि कई जगहों पर नागवंश या सर्पवंश का वर्णन आता है। तो कालिया नाग के भी विषय में कृष्ण के भागवत पुराण में आता है। तो इस प्रकार ये वो हो सकता है कि वो जमाना, वो समय ऐसा रहा हो, और ये भी माना जाता है कि नाग कोई जिनको आज हम सर्पंट या जो सर्प कहते हैं, सर्प जाति का प्राणी हम समझते हैं, वो नहीं थे। कोई वो एक जनजाति रही होगी जो कि सर्पों के समान, जिनको विष बनाने की कला ज्ञात हो कि वृक्षों से, वनस्पतियों से कैसे विष बनाया जाता है, ऐसी कला ज्ञात हो, ऐसे कोई लोग रहे होंगे। और आज भी जब हम देखते हैं कि विष का प्रयोग हम दवाई के रूप में करते हैं, ऐसा नहीं कि विष हमेशा घातक ही होता, विष कई बार दवाई के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो ये संभव है कि एक बहुत बड़ा वंश था जो कि आयुर्वेद को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, वनस्पतियों से विष बनाने की कला को जानता था, और साथ साथ पराक्रमी राजा भी थे, मतलब पराक्रम में भी वे पराक्रमी थे। तभी तो शेषनाग पूरे धरती को उठा सकते हैं, या वासुकी भी अपना योगदान अमृत मंथन में दे सकते हैं मथनी के तौर पर। तो ये बिना अत्यधिक शक्ति और सामर्थ्य के, बिना बल के ये संभव नहीं। तो ये इस तरह का ये नागवंशों का वर्णन महाभारत कथानक में हमें कई बार नागवंश की भी कथा हमारे सम्मुख आती रहेगी। और जन्मेजय के यज्ञ में सारे सर्पों का विनाश नहीं हुआ, लेकिन बड़ी मात्रा में सर्पों का विनाश हुआ। तो ब्रह्मा जी का जो मंतव्य था कि ये अगर क्योंकि इनकी प्रजोत्पादन जो है ये बड़े वेग से होता है, तो जहां पर बड़े वेग से प्रजोत्पादन होता हो वहां पर वह सृष्टि के लिए संकट बन सकता है। और इसी विचार से ब्रह्मा ने कद्रु के शाप को पूरा होने दिया था। तो हम भी इस बात का स्मरण रखें कि कई बार जो हम कहते हैं ना जनसंख्या विस्फोट की हम बात करते हैं, तो वो भी पृथ्वी के लिए एक संकट होता है। और सबसे बड़ी जो इस कथानक में मुझे दिखती है वो ये है कि जो दुष्प्रवृत्त व्यक्ति हैं उनके कारण समाज का क्षय होता है, और जो सत प्रवृत्ति वाले होते हैं उनका कर्तव्य बन जाता है कि वे दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करें ताकि पूरे समाज हो सके। तो इसी के साथ साथ आज का हम समापन करेंगे पुनः एक बार कृष्ण की एक प्रार्थना से। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लीना महेंद्र जी, जो कि
हमारे साथ आज एक नागराज, शेष और पक्षी राज गरुड़ की कथा को समाप्त करती हुई यहाँ पर, और जिस तरह से आपने पिछले 2 भागों से इस कथा को बनाए रखा है, वह हर किसी तक पहुँचे, ये हमारी उम्मीद है। और जिस सरलता के साथ, जिस गहनता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ आप कथा बताती हैं या सुनने वालों को एक जुड़ाव महसूस होता है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसे और अधिक लोग पसंद करेंगे। और सिर्फ कथा नहीं, बल्कि कथा के साथ-साथ जो उसके साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण भाग हैं, वो भी आप इसके साथ में जोड़कर परोसती हैं। और जब चीज़ें एक साथ संतुलित तरीके से परोसी जाती हैं, तो वो सेहतमंद रहती हैं, सेहत के लिए बेहतर रहती हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। फिर मुलाकात करेंगे बुधवार की शाम ठीक 8:30 बजे, और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस प्रकार की कथा में रुचि लेने वाले, पौराणिक कथाओं को पसंद करने वाले, महाभारत, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित पात्रों से संबंधित कहानियों में रुचि लेने वाले उन तमाम दोस्तों, मित्रों, परिवार सदस्यों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे भी इस कथा का स्वाद ले सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे मंगलवार की शाम टीएनबी काव्यांजलि के साथ। फिलहाल के लिए इतना, धन्यवाद। जी सर, राम राम। धन्यवाद सर।